पेलोसी की यात्रा से भड़के चीन का गला दबाने की तैयारी। चीन की पूरी अकड़ निकालने में जुटा अमेरिका। विश्व बाजार में अब होगा चीन का डिब्बा गोल। चाइना के खिलाफ अमेरिका ने बिछा दी पूरी बिसात। चिप बाजार से चीन का बोरिया बिस्तर होगा पूरी तरह गोल। अब भारत अमेरिका मिलकर बजाएंगे चीन की बैंड। दोस्तों, पेलोसी की ताइवान यात्रा से भन्नाए चीन ने ताइवान को जकड़ने के लिए जो जाल बिछाया है, अब अमेरिका ने उसे कुतरना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने इसके लिए उसकी सैन्य ताकत नहीं, आर्थिक ताकत पर चोट मारी है, जिससे चीन का पूरा दिमाग हिल गया है। सैनिकों के बल पर ताइवान को घेरने में जुटे चीन की अक्ल अब ठिकाने आने लगी है। उसे समझ में आ गया है कि ताइवान को लेकर अमेरिका को हेकड़ी दिखाना उसे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने अब उसकी पूरी अकड़ निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। बाइडेन बाबा ने इसे लेकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है, जिससे चीन की फट गई है, उसकी जुबान हलक में अटक गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका के इस वार का मुकाबला वो कैसे करे, कैसे अपनी गर्दन को अमेरिका के ब्रह्मास्त्र से बचाए, क्योंकि अमेरिका ने चीन के खिलाफ जो बिसात बिछाई है उससे उसकी गर्दन कटनी लगभग तय है। विश्व के बाजार पर उसका जो कब्जा है, अमेरिका की इस चाल के बाद उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बात का एहसास चीन को भी हो गया है, लिहाजा वो बौखलाया हुआ है। वहीं चीन का बोरिया बिस्तर अब चिप बाजार से गोल हो जाएगा और यहां अमेरिका का परचम लहराएगा। चीन भी ये बात जानता है, टेक्नोलॉजी में अमेरिका उससे बहुत आगे है, और अब जब उसने चिप बाजार से उसकी जड़ें उखाड़ने की ठान ली है तो वो इसे पूरा करके ही दम लेगा। लिहाजा अब वो छटपटा रहा है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी वो अमेरिकी संसद से इस बिल को पास होने से रोक नहीं सका है। दोस्तों, दरअसल अमेरिका जानता है कि चीन के हलक से अगर चीख निकालनी है तो उसके लिए उसके बाजार पर चोट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उसने पहली बार कुछ ऐसा करने की ठानी है जिससे चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। अपने विशालकाय बाजार को खत्म होता देख उसे अभी से बुखार चढ़ने लगा है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया उसे एक साथ हो गए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे वो अमेरिका के इस वार का जवाब दे, क्योंकि अमेरिका ने जो जख्म उसे दिया है उससे उबर पाना उसके बूते की बात नहीं है। लिहाजा उसके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। दोस्तों, अमेरिका के इस कदम से भारत की भी बाछें खिल गई हैं, क्योंकि उसे भी अब चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने का मौका मिल गया है और अब वो अमेरिका के साथ मिलकर चीन की बैंड बजाने की तैयारी कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर चीन की बखिया उधेड़ने वाली है। आखिर ये होगा कैसे, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये रिपोर्ट देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन का चिप बाजार खत्म करेगा अमेरिका। एक बड़े प्लान का बाइडेन ने कर दिया ऐलान। दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था को टेपने की तैयारी अमेरिका ने शुरू कर दी है। इसके लिए उसने 280 अरब डॉलर खर्च करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोमेस्टिक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 280 अरब डॉलर के द्विदलीय विधेयक पर साइन कर दिए हैं, जिसका मकसद चीन के खिलाफ अमेरिकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके चिप मार्केट का वर्चस्व खत्म कर देना है। सबसे खास बात यह है कि इस कानून का समर्थन अमेरिका के नेताओं के साथ साथ अधिकारी, स्थानीय राजनेता और व्यापारिक वर्ग कर रहा था, और इसीलिए बाइडेन प्रशासन एक कानून लेकर आया है। और इस कानून के तहत अमेरिका में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तैयार किया जा सके। दोस्तों, दरअसल चीन भी इस सेक्टर को अपने कंट्रोल में करना चाहता है और अगले करीब 20 से 25 साल दुनिया के बाजारों पर उसी का राज होगा, जो सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा निर्माता होगा। चीन ताइवान पर इसलिए भी कब्जा करना चाहता है क्योंकि वहां की कंपनी ही सिर्फ दुनिया के 65% सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। लिहाजा बाइडेन प्रशासन ने चिप इंडस्ट्री को अमेरिका का भविष्य बनाने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, आपको चीन के खिलाफ अमेरिका के इस प्लान के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि अमेरिका केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, समुद्र में भी चीन को टाइट करने में जुट गया है। चाइना की यूएस ने मरोड़ी गर्दन तो भाग खड़ा हुआ ड्रैगन। अमेरिका के नए प्लान में बौखला उठा शी जिनपिंग। दोस्तों, चीन इस वक्त दुनिया के कई बड़े देशों से दुश्मनी मोल ले बैठा है। ड्रैगन की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका, भारत समेत कई बड़े देश एक साथ मिल गए हैं। ड्रैगन की खासकर लड़ाई अमेरिका और भारत से है, लिहाजा दोनों ने अब ड्रैगन पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए अमेरिका ने ऐसे प्लान बनाया है कि ड्रैगन की सारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी और इस झटके से बौखला उठेगा। साथ ही उसके सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के लिए भी यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है।
दोस्तों, दरअसल अमेरिका ने हिंद प्रशांत में चीन से निपटने के लिए नई चाल चली है, जिससे ड्रैगन के दिल की धड़कनें और तेज हो जाएंगी। अमेरिका और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडोनेशिया को लगभग 14 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए अमेरिका लगातार कदम उठा रहा है और ये भी उसी का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने एडवांस्ड लड़ाकू विमानों की 13.9 अरब डॉलर की बिक्री की घोषणा की है। इधर क्वाड के जरिए भी चीन पर शिकंजा कसा जा रहा है। दोस्तों, इधर भारत भी चीन के दुश्मन देशों को हथियार मुहैया करा रहा है, जिससे कि जंग के हालात में इन देशों को साथ लेकर चीन का गुरूर खत्म किया जा सके। भारत और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन से चीन की फटी पड़ी है और रही सही कसर उसकी BRI प्रोजेक्ट निकाल दे रही है, जिसके दम पर वो गरीब देशों को अपना आर्थिक गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको चीन के इस प्रोजेक्ट के बुरे दिनों से अवगत कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि किस तरह अमेरिका चीन के सेमीकंडक्टर बाजार की वाट लगाने में जुटा है। चीन के सेमीकंडक्टर बाजार की अमेरिका खोद रहा कब्र। बाजार से चीन के सेमीकंडक्टर को खत्म करने की तैयारी। भारत के लिए भी है चीन को चोट देने का मौका। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस द्विदलीय विधेयक को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूर बताया है। उन्होंने एक और बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि चीन की सरकार ने अमेरिकी व्यापारी घरानों के बीच इस बिल को रोकने के लिए जबरदस्त लॉबी बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी यह कानून बना और चीन की कोशिश नाकाम हो गई। चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका चीन से काफी आगे है और अगर अमेरिका चिप मार्केट में इतना बड़ा निवेश करेगा तो चिप मार्केट में चीन बेचारा बन जाएगा। लिहाजा ड्रैगन के कमजोर नस पर इस बार अमेरिका ने पैर रख दिया है। दोस्तों, अमेरिका के इस कदम से भारत को भी चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने का एक बड़ा मौका मिल गया है, क्योंकि भारत भी बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप आयात करता है। अगर भारत अमेरिका के साथ इस चिप की आयात को लेकर कोई बड़ी डील कर ले तो ये उसके लिए काफी फायदेमंद सौदा होगा, क्योंकि इसके जरिए वो चीन पर एक साथ कई जगह चोट कर सकता है। पहला, चिप के जरिए भारत के जरिए मिलने वाली भारी भरकम रकम चीन को मिलनी बंद हो जाएगी, जिससे उसके रक्षा बजट बिगड़ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर चीन अपने सैन्य ताकत को उस तरह नहीं बढ़ा पाएगा जिस तरह वो आज उसे बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर चीन आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो कई मोर्चों पर अपने आप मार खा जाएगा, जो भारत के लिहाज से अच्छा रहेगा। दोस्तों, यही नहीं, सीमा पर आज चीन जो गतिविधियां इतनी तेजी से बढ़ा रहा है उसमें भी कमी आएगी। इसके साथ ही पाकिस्तान को विकास के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली रकम भी मिलनी बंद हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ आपको ये बता देता हूँ कि भारत खुद भी सेमीकंडक्टर चिप बनाने की तैयारी कर रहा है। भारत की एक प्रमुख उद्योग कंपनी इस दिशा में काम करने का ऐलान कर चुकी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही से लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो भारत ने चीन को आर्थिक मोर्चों पर मात देने के लिए पहले भी कई कदम उठाए हैं, लेकिन अगर वो अमेरिका के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर कोई काम करता है तो चीन की बैंड बजनी तय है। दोस्तों, वैसे तो चीन की इस वक्त खुद ही फटी पड़ी है, क्योंकि जिस BRI प्रोजेक्ट के जरिए वो दूसरे देशों को गुलाम बनाकर पैसे ऐंठता है, आजकल उसका वो प्रोजेक्ट ही उसके लिए काल बन गया है। चीन के बुरे दिन शुरू होने की हो चुकी है शुरुआत। विशालकाय BRI प्रोजेक्ट का बजा बैंड। दोस्तों, पूरी दुनिया में रेल, सड़क और हवाई नेटवर्क के जरिए जोड़कर वर्चस्व कायम करने के सपने देखने वाले ड्रैगन के अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं और चीनी ड्रैगन के सिर पर BRI के नाम पर एक ऐसा पत्थर बन गया है जो उसे समंदर में डुबो कर ही दम लेगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी BRI इनिशिएटिव, जिसे जिनपिंग 9 साल पहले पूरी दुनिया में धूमधाम से लॉन्च कर चुके थे और एक के बाद एक छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाना शुरू किया था, उस प्रोजेक्ट की अब बुरी तरह से बैंड बज गई है और चीन के बैंकों ने इतने कर्ज बांटे हैं जिसे वापस निकालना तो नामुमकिन ही है। इसके साथ ही चीन अब तक इस प्रोजेक्ट में जितना खर्च कर चुका है उसकी भरपाई भी नामुमकिन है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों से चीन के BRI प्रोजेक्ट के लिए एक भी तीसरा देश नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हुआ है और अब श्रीलंका की दुर्गति देखकर कोई नया देश इस प्रोजेक्ट को साइन करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। विश्लेषकों का भी कहना है कि कोविड की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है और चीन का रियल एस्टेट सेक्टर औंधे मुंह गिर चुका है। लिहाजा चीन के पास देशों को लोन देने के लिए भी पैसे नहीं है ताकि BRI को आगे बढ़ाया जाए। वहीं दर्जन भर ऐसे देश हैं जो अपनी चौपट हो चुकी अर्थव्यवस्था का हवाला देकर BRI प्रोजेक्ट के पुनर्मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर चीन के इस प्रोजेक्ट की भद पिट गई है, यानी चीन चारों तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ अमेरिका और भारत मिलकर उसे आर्थिक चोट दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर BRI प्रोजेक्ट डूब रहा है। यही नहीं, समुद्र में भी उस पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके बाद अब चीन की पुंगी बजी पड़ी है। जय हिंद, जय भारत।